हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो खादर मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरी होती है बांगर मिट्टी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीज का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्नाटक है ये लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जो विद्युत होता है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। तो सबसे घटिया कोयला पीट होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो ये राजस्थान में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिपाही विद्रोह किसने किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पे की जाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ पे स्थित है। तो जो कांवर झील है ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो मद्रास में स्थापित हुआ था। इसे आपको याद रखना है। और मद्रास का नया नाम क्या है, तो चेन्नई है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो 2015 में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसको भंग करके नीति आयोग बना, तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। तो योजना आयोग कब बना था, तो 1950 में बना था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो अमेरिका में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी यानी दूध से है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा एक अच्छा। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, तो सेवक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि का है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार के कम से कम यहाँ पे 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। इसे आपको याद रखना है
ताकि उसका जो जलन हो वो कम हो जाए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देंगे। तो अभी क्लास देख लीजिए, क्लास जैसे खत्म होगा आप वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ और किसने किया, तो केवी हेड गोवर ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% भूमि पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सोने की आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो हॉलमार्क से की जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा देश संघ सरकार का उदाहरण है। तो जो अमेरिका है ये संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध भारत से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज कितने स्तरीय होते हैं। तो जो पंचायती राज्य होता है ये त्रिस्तरीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है।
तो मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई। और किस प्रधानमंत्री ने किया, तो इंदिरा गांधी जी ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, इसे आपको याद रखना है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो भारत में लोकतंत्र के 3 अंग हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि नरेगा बनाई गई है, तो नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नरेगा के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर होते हैं, इन्हें साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए, तो बिहार के चंपारण जिले में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए, तो 1915 में आए, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है, तो कहवा यानी कॉफी का है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कहवा यानी कॉफी किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुंदरबन कहाँ पे है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है, तो अमेरिका विकसित देश है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अपना देश भारत विकासशील देश है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य से सबसे अधिक गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे, तो उत्तर प्रदेश से भेजे जाते थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो जो रूसो था ये फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं,
तो यूरोप महादेश में आते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत किस महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में आता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। तो सोन नदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो जो पटना है ये सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना जिला की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। तो कश्मीर और उत्तराखंड अधिक प्रभावित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भूस्खलन है ये प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया। तो दुनिया का मजदूर एक हो यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो पटना में गोलघर जो बनाया गया था ये अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो रेलवे सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो एओ ह्यूम ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पटना शहर है ये गंगा के किनारे बसा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं।
तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का जो पता है ये कोलंबस ने लगाया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का पता वास्को डी गामा ने लगाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र बिहार में अवस्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि भूकंप का जन्म जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप का जन्म जिस स्थान पर होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हैच्यूर विधि का प्रतिपादक कौन है? तो हैच्यूर विधि का प्रतिपादक लेहमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे अधिक चीनी मिल है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गन्ना भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? तो मेसोपोटामिया में बसे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल अभयारण्य ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है? तो असम राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो जो विवेक एक्सप्रेस है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि हल्दिया कहाँ स्थित है? तो जो हल्दिया है ये कोलकाता के निकट में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। तो घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय ये दोनों सम्मिलित रहता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पिछड़ेपन क्या क्या कारण है? तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये भी है और कृषि पर अत्यधिक भार ये भी है। और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप ये भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। तो श्वेत क्रांति है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और हमारे वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।